ओम शांति। मीठे मीठे बाबा का आवाहन करने का समय मिल गया। 2 मिनट में बाबा का आवाहन हो गया। बाबा कहते हैं, दिल से मेरा बाबा कहो तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो मैं भी दिल से कहा मेरा बाबा, तो ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे बाबा आ गए हैं। बाबा से मीठी मीठी वार्तालाप जब हम करते हैं, जितना प्यार का संबंध है, समीप का संबंध है, तो बाबा उस संबंध का रिटर्न भी देता है, अनुभव कराता है। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। योग क्या है और योग की ज्वाला स्वरूप स्टेज क्या है? हम सभी बाबा के बच्चे योगी हैं। जिस दिन से बाबा ने अपना बनाया, बाबा से दिल का प्यार जुटा, योग लग गया। अब वो प्यार अटूट हो जाए, निरंतर हो जाए, तो प्यार जब अटूट और निरंतर हो जाएगा तो ज्वाला स्वरूप हो जाएगा। इस सीजन में, जो सीजन बीत चुकी है, बाबा ने बहुत सुंदर होमवर्क हम सबको दिए और विशेष कहा कि बच्चे, जब बाबा आएंगे अगली बार, अभी तो आने के दिन आ गए, कोई कोई को ट्रांसलेशन ठीक नहीं मिल रही है, हाथ उठा रहे हैं। अपनी नई दुनिया के अंदर ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाबा भी ऐसी दुनिया बना रहा है जहां ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। वैसे नैनों की भाषा तो सब समझते ही हैं। और जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो संकल्पों की भाषा को समझना सहज हो जाता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या मेरा भाव है, बोलूं या न बोलूं, बात करूं या न करूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस साल पिछली सीजन में बाबा ने हम सबको एक विशेष होमवर्क दिया था। बच्चे, ऐसी पावरफुल याद की अग्नि हो जिसमें पुराने संस्कारों का संस्कार हो जाए, क्योंकि कोई न कोई पिछला संस्कार कभी कभी अपना रूप दिखाता है। पढ़ाई से, अच्छे संग से, अच्छे वातावरण से उस संस्कार को हम सबने दबा दिया है। लेकिन उस संस्कार का संस्कार हो जाए, अंतिम संस्कार हो जाए, वो बार बार इमर्ज रूप न ले, उसके लिए बाबा कहता है, बच्चे, बहुत पावरफुल योग की अग्नि चाहिए। वैसे योग शब्द ही अग्नि का प्रतीक है। योग को ज्वाला कहा जाता है।
जैसे आग के अंदर कोई भी चीज परिवर्तन सहज होती है, एक मिट्टी अगर हम ढांचे में डाल करके अग्नि के अंदर डाल देते हैं तो मिट्टी ईंट का रूप बन जाती है, और वो ईंट इतनी मजबूत बन जाती है आग के अंदर, जो बड़े बड़े किले बना देते हैं, जिसके अंदर कोई भी शत्रु, कोई भी प्रकार का माया का रूप आ न सके। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है, बच्चे तुम्हारी याद ऐसी हो जो रूप परिवर्तन हो जाए। जो पहला रूप था, हम सब फुल बॉडी कॉन्शियस देहाभिमान वाले थे। इसको भुलाना असंभव था, क्योंकि इसी को हम अपना समझ बैठे, मैं ही ये हूं। देहाभिमान इतना अधिक था, जो नाम रूप गुण सब इस देह का याद रहता था। पोजीशन, पोस्ट, ये देह ही सब कुछ है। और बाबा मिला तो पहला परिचय क्या दिया? ये देह माध्यम है, इसके अंदर तुम चैतन्य शक्ति आत्मा हो। तो जब हम इस आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास हमारा नेचुरल हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये आत्मा है। इस देह और देही की जब अलग अनुभूति होने लगती है, आत्मा और शरीर इन दोनों का अलग अलग अनुभव बहुत लाइट बना देता, हल्का बना देता है। शरीर का जो बोझ है, शरीर का जो भान है, आत्मा इससे डिटैच हो जाती है। अभ्यास करते करते, ये थोड़ा सा अभ्यास मेहनत का इसलिए लगता है क्योंकि 84 जन्म हम सब ने देह के अंदर पार्ट बजाया है, देह में रह करके पार्ट बजाया है। बाबा को अपनी देह नहीं है, वो विदेही है, निराकार है, आता है चला जाता है। और हम सबके साथ 24 घंटे देह रहती है। 24 घंटे लगातार देह में रहते रहते इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ गया, जो आत्मा अपने आप को भूल गई कि मैं जो हूं, मैं जैसी हूं, मैं जिसकी हूं, वो विस्मृति हो गई। अब बाबा ने हम सबको पहली स्मृति दिलाई, बच्चे तुम ये देह नहीं हो, तुम एक चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो। जिस दिन से जन्म मिला, अलौकिक जन्म हुआ, ये भान आ गया कि मैं स्त्री या पुरुष, मेल फीमेल नहीं हूं, मैं तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और इस शरीर को चलाने वाली मालिक हूं। ये कर्म इंद्रियां मेरी हैं, और उसमें भी मुझ आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति मन है, संकल्प की शक्ति। हम सबको बाबा ने इतना सहज रास्ता, सहज योग सिखाया कि बच्चे अभ्यास करो, ये मन आपके कंट्रोल में आ जाए, मन आपका कहना मानने लगे। और जिसका मन कहना मानने लगता है, उसकी कर्म इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में, कंट्रोल में आ जाती है। क्योंकि जितने गलत काम कर्म इंद्रियों से हो रहे हैं, उसका मूल कारण आत्मा का शासन मन के ऊपर नहीं रहा। मन कंट्रोल के बाहर चला गया। इसलिए हम सब जब योग अभ्यास करते हैं तो अपने संकल्प की शक्ति को अपने कंट्रोल में रखते हैं, ये कहीं भी इधर उधर नहीं जाए। हम बैठे हैं बाबा की याद में, कभी साक्षी होकर के, अलग होकर के,
देखो ये किधर किधर जाता है। जिधर कोई संबंध है, जिधर से कोई प्राप्ति है, जिधर कहीं प्यार अटका हुआ है मोह ममता में, उधर वो मन जुटा हुआ है और उधर ही भागता है। योग अभ्यास में हम सबको पहले पहले दो शक्तियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम एक बहुत ऊंची चढ़ाई पर चल रहे हैं। परम धाम तक पहुंचना, बाबा से शक्तियां लेना, मिलन मनाना, अनुभूति करना सहज बात नहीं है। बाबा यहां नहीं है। बाबा कहां है? याद करते हैं तो हाजिर हो जाता है, लेकिन रहता तो परम धाम में है। और परम धाम पर, वहां पर पहुंचना, इसके लिए चाहिए बहुत फास्ट बुद्धि की स्पीड, और उस स्पीड में चाहिए दो शक्तियां। एक ब्रेक की शक्ति, जैसे स्पीड अगर कहीं फास्ट करनी होती है तो फास्ट स्पीड वाले को अपनी गाड़ी की दो चीजें बहुत अच्छी तरह से देखनी पड़ती हैं। एक ब्रेक अच्छी हो, पावरफुल हो, जहां स्टॉप करना चाहे स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं सामने से कोई ऐसी चीज आए और हम ब्रेक न लगा पाए, एक्सीडेंट हो जाए। एक ब्रेक पावरफुल चाहिए और दूसरा मोल्ड करने की हैंडल बहुत अच्छा सॉफ्ट चाहिए, टाइट नहीं चाहिए। संकल्पों की गति को भी रोकने के लिए ब्रेक पावरफुल चाहिए। जो आया सोचते रहे, जहां आया वहां भटकता रहे, माना मन कंट्रोल में नहीं है। और इसको कंट्रोल में रखने के लिए बाबा ने हम सबको पेट्रोल दिया है, आयल दिया है। ज्ञान और योग का आयल है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होने से सहज अपने मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ज्ञान माना समझ, और समझ ये है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हम सबको जो बाबा मुरली द्वारा पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई के आधार से हमारी समझ डेवलप हो रही है। क्या सोचना है, कितना सोचना है, उसकी भी समझ बाबा ने हम सबको दे दी। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प आ रहे हैं, लेकिन अगर उन संकल्पों पर ब्रेक नहीं है तो भी बाबा कहता है फास्ट संकल्प हमेशा ही नुकसान करते हैं, क्योंकि कभी न कभी वो एक्सीडेंट करा देंगे। इसलिए शुद्ध संकल्प भी फास्ट गति के नहीं चाहिए। अगर फास्ट चल रहे हैं तो ब्रेक भी चाहिए। इसलिए ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होना ही लाइट हाउस की स्थिति है। लाइट माना रोशनी, और उस लाइट के अंदर, प्रकाश के अंदर राइट और रॉन्ग का सही पता चलता है। जब हम रॉन्ग पर कंट्रोल कर लेते हैं कि रॉन्ग है, इधर नहीं जाना है, ये रास्ता गलत है, मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे ये नहीं बोलना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं सुनना है, तो व्यर्थ पर हमारा कंट्रोल हो जाता है। व्यर्थ संकल्प जहां पर चलते हैं उनको ब्रेक लगा दो। संकल्पों को शून्य नहीं बनाना। कई बार जब हम योग में बैठ करके संकल्पों को शून्य करते हैं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांति के सागर का बच्चा हूं, ये संकल्प आया और संकल्पों को ब्रेक लगा दी, तो उसी समय नींद आने लगती है। आप देखेंगे योग में बैठते ही कई बिल्कुल ऐसे सो जाते हैं, स्लीपिंग नींद हो जाती है।
बाबा कहता बच्चे, योग में भी मन को गति की जरूरत है, मन को मारो मत, इसको संकल्प दो, अच्छे संकल्प दो, शुद्ध संकल्प दो, इसमें मनन करो, चिंतन करो और मनन करते करते मग्न स्थिति में स्थित हो जाओ। हम सबको 5 स्टेजेस से क्रॉस करना है। बाबा हमें जो सुना रहा है पहले उसका चिंतन करना जरूरी है। चिंतन चले, बाबा क्या कहता है, बाबा किस लिए बात कह रहा है, इसका क्या महत्व है, इससे हमें क्या प्राप्तियां हैं। बाबा कहता है उसका चिंतन, मंथन। जब चिंतन चलता है तो उसका मंथन होता है, राइट और रॉन्ग का पता चलता है। बिना मंथन किए हुए शक्तिशाली मक्खन नहीं मिलता, और जो मक्खन नहीं मिलता है वो कमजोर का कमजोर रह जाता है। इसलिए चिंतन के बाद मंथन और मंथन के बाद सुमिरण, जैसे एकदम नेचुरल सुमिरण चलने लगता है। भक्ति के अंदर जब माला सुमिरण करते हैं तो राम 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 कहते कहते एकदम नेचुरल राम की स्मृति हो जाती है। हाथ घूमता रहता है, कॉन्शियस ये समाप्त हो जाती है कि मैं मड़का घुमा रहा हूं, बस राम की धुन लग जाती है, सुमिरण हो जाता है। तो पहली स्टेज में मनन, दूसरी स्टेज में मंथन, तीसरी स्टेज में सुमिरण, और सुमिरण करते करते स्मृति बन जाती है। जैसे बाबा की याद नेचुरल हो गई, बाबा के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। और जब स्मृति बन जाती है तो स्मृति के बाद बनती है स्थिति। कहते इसकी स्थिति बड़ी अच्छी है, कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी हो जाए, इसके चेहरे पर नहीं आता, इसका मूड खराब नहीं होता। इसने ज्ञान और योग से अपनी अचल अडोल स्थिति बना ली है। यह है योग का प्रैक्टिकल प्रमाण, प्रैक्टिकल रिजल्ट, कि इसकी स्थिति बड़ी अच्छी है। भले ये नया बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, लेकिन इसकी स्थिति बड़ी अच्छी बनी। कैसे? अच्छे चिंतन से, मंथन से, सुमिरण से, स्मृति स्वरूप बनने से स्थिति बन गई। तो ज्वाला स्वरूप याद है निरंतर याद, लिंक टूटे नहीं। अभी अभी हम कहें हमने योग किया, अभी अभी इतना व्यर्थ वार्तालाप में चले जाएं, इतना विस्तार में चले जाएं, योग टूट जाए। फिर योग लगाना पड़े। कोई चीज, एक धागे को अगर तोड़ दिया जाए और फिर जोड़ा जाए तो उसमें भी गांठ आ जाती है। योग में भी निरंतर स्थिति चाहिए, निरंतर स्मृति चाहिए। इसके लिए बाबा ने हम सबको बार बार, इस बार भी, अभी अभी हमारे पास जो डबल विदेशी मेहमान आए थे, बाबा ने उनको भी 5 स्वरूपों की ड्रिल सिखाई, नयों को बताया। पुराने तो करते ही हैं, पुरानों को तो बाबा ने कई वर्षों से ये ड्रिल सिखाई है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए 5 स्वरूपों की ड्रिल बहुत जरूरी है। और बाबा ने ये कह दिया कि हर घंटा 5 मिनट करो, और हर घंटा 5 मिनट नहीं करते हो, अच्छा 5 सेकंड करो। बहुत रहम दिल है बाबा हमारा, रहम आता है उसको, बच्चों को शायद 5 मिनट न मिले, इसलिए चलो स्मृति में तो आ जाए। अब ये ड्रिल कितनी सहज बाबा ने हम सबको सुनाई। एक साकारी ड्रिल है, एक आकारी ड्रिल है, एक निराकारी है, 3 ही हैं। 3 में 5 स्वरूप हैं। जब हम साकारी स्मृति में बैठते हैं कि मैं एक आत्मा, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं, पहली ये स्मृति कि मैं ब्राह्मण हूं, मुख वंशावली हूं। और जब भी के बने, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, सब बाबा के बच्चे अंदर से कहते हैं मैं तो मरजीवा हूं, माना लौकिक जो जन्म था उससे मर के नया जीवन ले लिया। ब्रह्मा के मुख वंशावली
सच्चे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। रूप बदल गया, याद से मनुष्य से ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण से फरिश्ता बन गए, फरिश्ता से देवता बन गए। ज्वाला से रूप बदलता है, आग से मिट्टी ईंट बनी, ईंट से मकान बना, ऐसे ही हम मनुष्य से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फरिश्ता बने, फरिश्ता से देवता बन गए। ये ड्रिल है, बार बार अभ्यास में लाते हैं कि हम साकार में ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनने वाले हैं। पास्ट में हम बहुत पूज्य श्रेष्ठ थे जिनकी पूजा सब कर रहे हैं। पास्ट की स्मृति में कोई ये ना आए कि मैं ये करता था, मैं ये करता था। बाबा ने कहा, बच्चे जो तुमने शरीर से कर्म किए हैं उन कर्मों को भूल करके अपने पूज्य स्वरूप को स्मृति में लाओ कि मेरी कितनी पूजा हो रही है, किस किस रूप में मैं पूज्य बन करके लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूं। तो ये साकार ड्रिल है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ये स्मृति निरंतर रहे, मैं ब्राह्मण हूं, पास्ट में मैं पूज्य था और फ्यूचर में मैं देवता बनने वाला हूं। अब ड्रिल है ये, साकार से आकारी, आकारी से निराकारी। कई वर्षों से बाबा की मुरली चल रही है, बच्चे अपने रूप का परिवर्तन करो, ड्रेस का परिवर्तन करो। ये जो साकार ड्रेस हमने पहनी है, इस ड्रेस को बदल करके फरिश्ता ड्रेस पहन लो। ड्रेस बदलने का अर्थ क्या है? स्मृति और स्वरूप का परिवर्तन। मिट्टी की ड्रेस ही है, लेकिन पहली स्मृति आई कि मैं एक लाइट माइट स्वरूप आत्मा हूं। जब आप योग अभ्यास करते हो तो पहले इस स्मृति में बैठ जाओ, मैं एक लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं इस भ्रकुटी आसन पर स्थित हूं, मैं बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा हूं। ये अभ्यास करते ही, चिंतन में लाते ही स्वरूप बन जाएगा। और जब लाइट स्वरूप में स्थित होंगे तो लाइट स्वरूप हमेशा, जो लाइट चीज होती है, ऊपर जाती है। लाइट के वतन में अनुभव करो कि मैं लाइट के वतन में, बाबा जैसे लाइट रूप लाइट के शरीर में है, ऐसे मैं आत्मा भी लाइट के शरीर में विराजमान हूं। बिल्कुल हल्की हूं और प्रकाश स्वरूप हूं। लाइट के दो अर्थ हैं, हल्कापन और ज्योति रूप, प्रकाश स्वरूप। फरिश्ता ड्रेस मिल गई हमको। सारे दिन में जितना समय मिलता है, जब समय मिलता है, ये स्मृति रहे, ये मैं ब्राह्मण हूं, मैं फरिश्ता बनने वाला हूं, फिर मैं निराकारी दुनिया में बाबा के साथ बीज रूप स्टेज में स्थित होकर सबको लाइट और माइट देने वाला हूं। साकार, आकार, निराकार, ये ड्रिल अगर हम बीच बीच में करते रहते हैं तो हमारी लिंक योग की जुड़ी रहती है। और जब लिंक जुड़ी रहती है तो जब हम बैठते हैं तो चार चीजें स्थिर हो जाती हैं। चार चीजें स्थिर। पहले ये शरीर स्थिर हो जाता है, हलचल समाप्त हो जाती है। आसन पर बैठ गए ज्वाला रूप याद के लिए, वैसे बैठने की जरूरत नहीं, चलते फिरते उठते बैठते यहीं योग में। लेकिन पावरफुल योग के लिए, शक्तिशाली योग का अनुभव करने के लिए आसन पर बैठे और शरीर भी स्थिर कर लिया। इस भ्रकुटी आसन पर आत्मा है, शरीर के अंदर विराजमान है, हलचल समाप्त, एकाग्र हो गए। जब बिल्कुल एकाग्रता अच्छी होती है तो एकाग्रता के बाद स्थिरता आ जाती, स्थिर हो जाता है मन, बिल्कुल हलचल समाप्त, इधर उधर की बातें समाप्त, कोई चिंतन नहीं,
बस मैं और मेरा बाबा दिखाई देता है। स्थिरता के बाद बहुत स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि क्या है, कैसा है। स्वच्छता इतनी आ जाती है। मिसाल बताता हूं, जैसे पानी कहीं से बह करके एक साथ इकट्ठा हो रहा हो। पहले इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद उसमें हलचल समाप्त हो जाती है, स्थिर हो जाता है, उसके कण, उसकी मिट्टी बैठ जाती है, पानी स्वच्छ हो जाता है और बहुत गहरा पानी भी उसके अंदर स्पष्ट सब कुछ दिखाई देने लगता है। कई स्थानों पर विदेश में मैंने जाकर के देखा, सागर इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, जो 1000 फुट गहरा पानी, उसके अंदर जिस प्रकार का संसार है, उसको भी ऊपर से हम बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। बाबा भी कहता है, जब मन स्थिर हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, अपना स्वरूप, बाबा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, स्पष्टता आ जाएगी। तो पहले चाहिए शरीर की बहुत अच्छी स्थिति, एकाग्र स्थिति, कोई हलचल नहीं। फिर दूसरे रूप में हमारे दिल को बाबा कहता है भावनाएं, दिल का प्यार, दिमाग वाला नहीं, बहुत दिल का प्यार, बाबा के प्रति अटूट प्यार, वो भी एक में है। बाबा को पसंद क्या है? अव्यभिचारी याद, केवल एक बाबा दिल में बसे, बस। व्यक्ति कितने भी अच्छे हों, लेकिन वो व्यक्ति हैं, किसी भी देहधारी पर बुद्धि प्रभावित न हो, दिल किसी में अटकी हुई न हो। दिल एक दिलवर के साथ, एक बाबा, दूसरा न कोई। तो पहले शरीर की स्थिरता, फिर दिल की भावनाओं की स्थिरता, उसके बाद मन बिल्कुल स्थिर, एकाग्र, और उसके बाद बुद्धि का भटकना बंद। अगर योग को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो चारों बातों पर ध्यान दो। बहुत हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। जब शक्तिशाली योग करते हैं तब की बात है। मान लो आपको आधा घंटा समय मिलता है, आप बाबा की याद में योग में बैठते हैं, बाबा के कमरे में आते हैं, बहुत शक्तिशाली योग चाहिए, एक बाबा, दूसरा न कोई, ज्वाला स्वरूप याद। ज्वाला माना ऐसा नहीं कोई भड़कने वाली, कोई जलाने वाली याद होगी, शीतल है लेकिन शक्तिशाली है, क्योंकि स्थिरता है, एकाग्रता है। ऐसी शक्तिशाली याद हमारे संस्कारों को जलाती है, विकर्मों को दग्ध करती है। जैसे सूर्य की पावरफुल किरणें जब निकलती हैं तो किचड़े को भस्म कर देती है। किचड़ा नहीं कहता है तो मुझे समाप्त करो, लेकिन उसकी सूर्य की किरणें जब किचड़े पर पड़ती हैं, गंदगी पर पड़ती हैं, तो उसको समाप्त कर देती है, परिवर्तन कर देती है। बाबा की किरणें यदि मेरे ऊपर आ रही हैं तो मेरे संस्कारों में जो विकार आ गए हैं, बुराइयां आ गई हैं, वो सब विकार और बुराइयां, वो गंदगी अपने आप साफ होती जाएगी। हम सबके योग अभ्यास का मेन लक्ष्य आत्मा को संपूर्ण सत्व प्रधान बनाना। क्यों हम योग करते हैं? इतना अटेंशन क्यों देते हैं? योग से इतना हमारा प्यार क्यों है? क्योंकि बाबा कहता है, बच्चे योग की सब्जेक्ट में अगर पास हो गए, आत्मा संपूर्ण पावन बन जाएगी। और हम सबका लक्ष्य है, जो कुछ हमने इस शरीर द्वारा किया, आत्मा ने किया, जो उसके ऊपर विकारों की मैल चढ़ गई,
उसे समाप्त करना। हम बाबा की ऐसी याद में रहें, ऐसा हमारा बाबा से कनेक्शन हो, जो बाबा ज्ञान सूर्य की किरणें आए और वो किरणें मेरे संस्कारों को शुद्ध और पवित्र बना दें। उसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाई दे, मेरा एक एक अंग, एक एक कर्म इंद्री शीतल बन गई है। नयन भी शीतल हैं, मुख भी शीतल है, ये सारी शरीर की कर्म इंद्रियां शीतल है। उत्तेजना समाप्त हो जाए, पहला लक्ष्य है योग का। अगर कोई योग अभ्यास करता हो, उसके मन के अंदर शीतलता न हो, उसकी दृष्टि शुद्ध न हो, उसकी कर्म इंद्रियों में उत्तेजना हो, उसका योग वास्तव में यथार्थ नहीं है। अगर योग मेरा यथार्थ है तो योगी के लिए गाया हुआ है, योगी शीतल काया वाले। योगी का अंग अंग सुगंधित होता है। कभी भी उसके मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे, कभी भी उत्तेजित होकर के किसी को वाणी के द्वारा घायल नहीं करेगा, बुरे वचन नहीं निकलेंगे, नयन शीतल हो जाएंगे, आत्मा प्रसन्न चित्त हो जाएगी। सब इच्छाएं एकदम, जो भी हमारी तमन्नाएं हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आत्मा को। बाबा से सब कुछ मिल रहा है। अपने आप प्राप्ति संपन्न स्टेज बन जाएगी। ज्वाला स्वरूप याद की ये प्रैक्टिकल रिजल्ट, यदि मेरी याद शक्तिशाली है तो प्रैक्टिकल स्वरूप में उसके चिन्ह दिखाई देने लगेंगे। बुद्धि का भटकना बंद, इच्छाएं सीमित हो गई, मान की, शान की, दुख की, दर्द की कोई इच्छाएं नहीं। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। सेवा कर रहे हैं, करन करावन हार करा रहा है, जो करा ले, मैं क्या करता हूं, वो करा रहा है। ये भी नहीं मैंपन, मैंने किया, मैं करता हूं, अपने आप अहंकार समाप्त हो जाएगा। बहुत निर्माण चित्त स्थिति बन जाएगी। इसलिए बाबा हम सबको बार बार कहता है, बच्चे अपनी याद को बहुत पावरफुल बनाओ, योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ, और इसके लिए निरंतर योगी, सहज योगी और कर्म योगी बनकर रहो। फाउंडेशन है नहीं, मानो 24 घंटे में 23 घंटा हम बिल्कुल व्यक्त और व्यर्थ बातों में समय गंवा रहे हैं। या व्यक्त बातें चल रही हैं, खाना क्या है, पहनना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारी व्यक्त बातें, साधारण बातें, और या तो फिर व्यर्थ, इसने ये किया, उसने ये किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेना देना कुछ नहीं। अगर व्यक्त और व्यर्थ बातों में मेरा समय जा रहा है तो योग कभी भी शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप नहीं बनेगा। इसलिए आवश्यक है, बाबा हमेशा कई बातों की शिक्षाएं हमको प्रैक्टिकल देता है, बहुत अच्छी तरह प्यार से कहता है, इसलिए कभी कभी ध्यान नहीं जाता। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बहुत प्यार से, जैसे लोरी देती ना माँ, हमारा बाबा भी प्यार से कहता, बच्चे नहीं करो, बच्चे नहीं करो। क्या नहीं करो? अब अधिक विस्तार में नहीं जाओ। विस्तार में बुद्धि अगर जाएगी तो योग में मेहनत लगेगी। विस्तार को सार में समेट लो। क्यों? अब तो वापस चलने का समय है, घर जाना है, संबंधों का विस्तार है, सेवाओं का विस्तार है, अनेक प्रकार की बातों का विस्तार है। अगर कोई बहुत ज्यादा कार्य व्यवहार के बातों में चला जाता है, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, विस्तार में जिसकी बुद्धि बहुत जाती है उसका योग शक्तिशाली नहीं हो सकता। योगी बन सकता है, बाबा बाबा कहेगा, बाबा का दुकान, बाबा का घर, बाबा की गाड़ी, बाबा का ये सब कुछ बाबा का,
लेकिन पावरफुल योग हो जिससे विकर्म दग्ध हो जाएं, संस्कार चेंज हो जाएं, दिव्यता आ जाए, अलौकिकता आ जाए, उसके लिए बाबा कहता बच्चे पहले विस्तार को सार में समेट लो। समेटने की शक्ति जरूरी है इस समय। पहले समेट लिया, बुद्धि स्थिर हो गई, स्वच्छ हो गई, तो स्वच्छता के बाद परखने की शक्ति अपने आप आ जाती है, परख लेते हैं। वर्तमान समय कलयुग के अंदर हर एक को सबसे अधिक आवश्यकता है परखने की, क्योंकि हर एक को कहीं ना कहीं से दुख मिल रहा है, कहीं से धोखा मिल रहा है। जिनको हम अपना समझ करके लेन देन करते हैं, व्यवहार में आते हैं, कई बार उनसे भी धोखा मिल जाता है। हम समझते हैं तुम्हारा बहुत प्यारा है, बहुत स्नेही है, बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छी बहन है, विश्वास है, और कई बार अच्छे होते भी हैं, ऐसा नहीं सब धोखा ही देते हैं। लेकिन कोई कोई से कलयुग के अंदर धोखा भी मिलता है, दुख भी मिलता है। और बाबा हम सबको दुख और धोखे से बचाने के लिए आया है। इसलिए कहता है बच्चे अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। स्वच्छ बुद्धि को राइट टचिंग आती है, बाबा की राइट टचिंग। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, राइट टचिंग आएगी। क्योंकि बुद्धि बहुत स्वच्छ है, परखने की शक्ति आ गई। जैसे बाबा आता है ना तो बच्चों को परख लेता है, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों की कैसी स्थिति है, इनको कौन सी पालना की जरूरत है। बाबा आता है, ऊपर सोच के आता है क्या मुरली चलाने के लिए? सोच के नहीं आता है। बच्चों की सभा को देखता है और बच्चों के वाइब्रेशन को कैच करके जो चाहिए वो देता है। इसलिए हम सब जितने सभा में बैठे होते हैं, हम कहते हैं हमारे मन का उत्तर बाबा ने दे दिया। बाबा ने मेरे ऊपर ये मुरली चलाई, क्योंकि हमारी आवश्यकता को बाबा महसूस करता है। बच्चे को ये चाहिए, परख लेता है, क्योंकि बहुत क्लीन है, कोई भी प्रकार का दोष नोट नहीं किया। हमारी कमियों को अगर नोट कर ले तो कभी मुझे सहयोग नहीं मिल सकता बाबा से। जानता है कोई न कोई हिसाब किताब, कोई न कोई कर्म बंधन, आत्माएं उसमें बंधी हुई हैं। बाबा हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से, हमारे वायुमंडल से परख करके उस प्रकार की शिक्षा देता है। और हमको लगता है बाबा ने मेरे दिल की सुन ली, बाबा मुझे जानता है। बच्चों को इसमें समान बनाना चाहता है। हम सब बच्चे बाबा के समान बन जाएं, संसार में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहें, हर क्षेत्र में रहते हुए हमारे पास पहले परखने की शक्ति हो, फिर निर्णय करने की शक्ति हो। ऐसे नहीं परख लिया, किया क्या, फौरन निर्णय, ये करना ये नहीं करना, ठीक जजमेंट उसी समय बुद्धि दे। उसके लिए लाइन बहुत क्लियर, क्लीन, स्वच्छ चाहिए। इसलिए बाबा ने इस बार हम सबको कहा, होमवर्क दिया, बच्चे व्यर्थ के फूल, अक के फूल हैं, इनको अर्पित करो शिव बाबा के ऊपर। भक्ति मार्ग के अंदर शिव बाबा के ऊपर अक और धतूरा, जो कोई काम का नहीं होता, खतरनाक चीज है, जहरीला है, उसको बाबा के ऊपर अर्पित करते हैं। शिव की पिंडी पर अक के फूल चढ़ाते हैं, देवताओं के आगे गुलाब के फूल चढ़ाते हैं। संगम युग पर शिव बाबा हम सब के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प रूपी अक के फूल लेता है, स्वीकार करता, बच्चे दे दो मुझे। हमने व्यर्थ से छूटने के लिए क्या अभ्यास किया? क्योंकि बाबा विधि सब बताता है, ऐसे नहीं कहता बच्चे दे दो, उसकी विधि बताता है कैसे दे दें। अच्छे चिंतन का अभ्यास डालो,
रोज मुरली सुनी, रोज वरदान सुने, रोज हमको बाबा कोई ना कोई ऐसी बात मीठी मीठी दे देता है। चिंतन करो, मन को बिजी करो, फ्री नहीं छोड़ो। फ्री छोड़ोगे तो उसमें इधर उधर की बातें आएंगी। मैंने खुद अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है। वैसे तो मेरी सेवा यही है, 10 घंटा 12 घंटा मुरली पढ़ना, टाइप करना, दादी की क्लास टाइप करना, भेजना, करेक्शन करना, क्वेश्चन आंसर निकालना, वरदान बनाना, स्लोगन बनाना, 10-12 घंटा तो यही काम हो जाता है। दूसरा सोचने की फुर्सत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि बुद्धि फ्री है तो लक्ष्य रखता हूं, जितनी बाबा की ज्ञान की किताबें हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेख, जगदीश भाई जी के इतने अच्छे अच्छे वॉल्यूम बने हुए बुक्स, जब समय मिलता है स्टडी, मन को काम दो, चिंतन दो, इसको फ्री मत छोड़ो। और इसके लिए संग की भी संभाल करो, क्योंकि संग का बहुत जल्दी प्रभाव मन पर पड़ जाता है। अगर हम किसी भी कमजोर का संग करते हैं, जिसकी ऐसी आदतें हैं, जिसने अपनी आदतों को परिवर्तन नहीं किया है, तो उसकी बातों का प्रभाव मेरे ऊपर अवश्य पड़ेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे कमजोर का संग मत करो, उसको अपने संग का रंग अवश्य लगाओ, उसके संग के रंग में तुम नहीं आना। संग बहुत जल्दी मन को प्रभावित करता है। जैसे अन्न प्रभावित करता है, हम जो खाते हैं उसका भी विचारों का प्रभाव पड़ता है, बनाने वालों के विचारों का प्रभाव पड़ता है, ऐसे संग का बहुत प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही साहित्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि कोई ऐसी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनका मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव, छाप डाल देता है। इसलिए बाबा ने हमें मना किया, बच्चे कुछ भी ऐसी चीजें न पढ़ो, क्योंकि बुद्धि का भोजन है। अगर पढ़ोगे तो बुद्धि के अंदर चलेगा, बुद्धि के अंदर चलेगा तो या तो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, या कॉन्शियस में आकर के संकल्प वैसे ही चलने लगेंगे, और संकल्प चलने लगेंगे तो बोल वैसे होंगे और फिर कर्म वैसे हो जाएंगे। इन सब को परिवर्तन करने के लिए कुछ धारणाएं, कुछ परहेज, जो मेरे काम का नहीं है वो नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं सोचना, नहीं बोलना, वो करना तो ही नहीं, काम का नहीं है। इसलिए बाबा ने हमको बहुत सत्य पथ दिखाया, सच्चा रास्ता दिखाया। बच्चे इस रास्ते पर चलते चलो बस, और कुछ मेहनत नहीं करो। जैसे ट्रेन चलती है ना, तो उसको किधर मोड़ना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पटरी पर खड़ी कर दिया है, ड्राइवर है साथ में, ऐसा नहीं ड्राइवर नहीं है, ध्यान भी रखता है सिग्नल है या नहीं है, ब्रेक लगानी या नहीं लगानी, लेकिन पटरी पर चलने के कारण उसको इधर उधर मोड़ने की अधिक जरूरत नहीं पड़ती है। हम सबको भी बाबा ने श्रीमत की पटरी पर खड़ा कर दिया। श्रीमत, बच्चे ये तुम्हारे लिए श्रीमत की पटरी है, इस पर खड़े हो जाओ। हर बच्चे को, जो बाबा के बच्चे बने, अमृत वेले से रात्रि तक के लिए श्रीमत की पटरी मिली हुई है। इस पर चलते चलो, कोई मेहनत नहीं, कोई पुरुषार्थ करने की अधिक जरूरत नहीं। सिग्नल का ध्यान रखना, जिधर व्यर्थ की बातें हैं उनको लाल सिग्नल देख के स्टॉप कर दो, नहीं चाहिए, नहीं सुनना, नहीं देखना। अगर मुझे अपनी ऊंची स्थिति बनानी है, योग को पावरफुल करना है, तो ये परहेज, पावरफुल योग हो गया तो उसकी बहुत अच्छी निशानी, आत्मा पवित्र बन गई, उसके प्रकंपन फैलेंगे, वायुमंडल बनेगा। आप जिस स्थान पर रहते हो वो स्थान लोगों के लिए चुंबक बन जाएगा। जैसे अभी आप लोग अनुभव करते होंगे, पांडव भवन में मधुबन के अंदर जब हम जाते हैं, आप कई पुराने बच्चे हैं वो भी अच्छा अनुभव करते हैं, लेकिन कोई नया भी आता है
तो जब बाबा के कमरे की तरफ बढ़ता है तो कहता है यहां बहुत करंट है, बहुत शक्ति है। एक बार कुछ ज्योतिष जानने वाले लोग आए थे, विद्वान थे, ज्योतिषी पढ़े हुए थे। जब वो पांडव भवन में गए और पांडव भवन में जब चारों धाम उनको दिखाए गए, शांति स्तंभ पर ले गए, कमरे में ले गए, बाबा के कुटिया में ले गए, हिस्ट्री हॉल में ले गए, तो ओपिनियन क्या देते हैं कि ये जो बाउंड्री है, ये स्थान जो है, यहां बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। नए थे, उनको पता नहीं था यहां कौन रहता था, कौन यहां चलता था, कौन यहां घूमता था, कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने कहा ये स्थान बहुत चार्ज किया हुआ है, चार्ज किया हुआ है, फुल है, और इसके अंदर कोई इविल नहीं आ सकता। माना भटकती हुई कोई आत्माएं, कोई वाइब्रेशन, कोई नेगेटिव सोचने वाला इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसे कह रहे थे, क्रॉस नहीं कर सकता। हम जानते हैं सभी बाबा के पांडव भवन में पहुंचे। अपने नेत्रों से बाबा का घर देखा, पांडव भवन मधुबन। जो हो के आए हैं पहले, जिन्होंने देखा है, जो नए हैं वो शायद न देखा हो, हाथ उठाओ। पांडव भवन जिन्होंने देखा है, अधिकतर सब हैं देखने वाले हैं ना। तो आप लोगों ने तो अनुभव किया ही है। साकार में ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने,
उस स्थान पर तपस्या की है, उसके वाइब्रेशन है, स्थान के वाइब्रेशन चार्ज हो गए, इसलिए वहां जाते ही बहुत अच्छे अनुभव होने लगते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं लगती। अगर हम सभी भी अपने स्थान पर जहां हम रहते हैं कुछ मिनट भी अच्छी स्थिति बना करके बाबा का आह्वान करके, बाबा को आह्वान करो, बाबा आ जाओ। बाबा तो आ सकता है ना कहीं भी, नहीं आएगा विदेश में, सब जगह आ सकता है, उसके पास तो उड़ने के पंख हैं। कहता है बच्चे मेरा निवास वहां ही है जहां बच्चे दिल से मुझे याद करते हैं। प्यार से बाबा कहो और बाबा आपके स्थान पर पहुंच जाएगा। आपका भी मन चार्ज हो जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी और वायुमंडल भी शक्तिशाली बन जाएगा। तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं बार बार बाबा का आह्वान, बाबा को बुलाओ, ऐसा योग शक्तिशाली हो जाए तो उस स्थान पर पवित्रता की किरणें निकलने लगेंगी। जो लोग होंगे ना गलत भावना वाली, गलत दृष्टि वाले, गलत वाइब्रेशन वाले, वहां टिक नहीं सकेंगे। कोई भी उस स्थान पर वार नहीं होगा, सेफ हो जाएंगे। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ये सेफ्टी का किला है। अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छी विचारधाराएं ही हमारा रक्षा कवच है। इस शरीर पर, मन के ऊपर बाबा की याद की लाइट आई तो ये हमारे लिए लाइट ही रक्षा कवच बन गई। जो इस लाइट के अंदर रहते हैं उनका योग बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहा और बाबा के पास पहुंच गए। हम समझते हैं शक्तिशाली योग माना कोई एकदम कोई ज्वाला निकलेगी, कोई बहुत शक्ति दिखाई देगी, प्रचंड शक्ति होगी। बाबा कहते हैं तो बहुत शीतल याद है, ये योग की अग्नि है, ये लगन की अग्नि है, ये प्यार की आग है। जैसे कहते हैं ना इसमें आग लग गई, प्यार इतना हो गया, जिगरी प्यार, बाबा के प्रति बहुत दिल का प्यार। बस मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा कहा और बाबा के प्यार में खो गए। ये याद ज्वाला रूप बन गई, शक्तिशाली हो गई, क्योंकि उसके अंदर कोई बातें डिस्टर्ब करने वाली नहीं है, न व्यर्थ बातें हैं न साधारण बातें। ऐसी स्थिति अगर हम सबकी बन जाए तो बाबा कहता है आज ही दुनिया बदल जाए। संगठित रूप में चाहिए, लेकिन एक एक की नहीं। एक बहुत अच्छी स्थिति में है और दूसरा इधर की बातें उधर की बातें सोच रहा है। वैसे भी बड़ी आग की ज्वाला के लिए कई लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। एक लकड़ी से ज्वाला नहीं निकलती, एक लकड़ी जलेगी तो कितनी आग होगी उसके अंदर। ज्वाला बनाने के लिए बहुत संगठन चाहिए, बड़ा संगठन। संगठित रूप में जब हम योग करते हैं तो योग की ज्वाला प्रज्वलित होती है। और जब योग की ज्वाला, सबकी विचारधाराएं एक जैसी होंगी तो मुझे भी बदलेंगी और विश्व को भी बदल देंगी, प्रकृति को भी चेंज कर देंगी, दुनिया भी बदल जाएगी। इसलिए हम सब बाबा के जितने बच्चे हैं वो विधि पूर्वक अगर योग कर रहे हैं, योग के समय कोई साधारण संकल्प नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, बस यही संकल्प है मैं एक शुद्ध आत्मा, मैं एक पवित्र आत्मा इस भ्रकुटी के ऊपर बैठी हूं और मेरा कनेक्शन ऊपर जुड़ा हुआ है, उसकी शक्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं। बहुत स्थिरता है, एकाग्रता है, हलचल नहीं है। वो योग ज्वाला रूप बन गया, संस्कार चेंज हो रहे हैं, वायुमंडल बदल रहा है, प्रकृति भी पावन बन रही है। ऐसी शक्तिशाली याद के लिए बाबा भी बार बार कहते बच्चे ऐसा योग करो। अटेंशन जरूरी है, कोई भी बातों में मत जाओ। बाबा मना कर बच्चे अभी नहीं जाओ, समय नहीं है। कम समय में
आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। जो हिसाब किताब हमने बनाए हैं इतने 84 जन्म लेकर के, यही समय है सब हिसाब किताब पूरा करने का। फिर भी अगर इसकी वैल्यू ना हो तो बाबा क्या कहेगा? बच्चों पर बाबा को भी रहम आता, बच्चे मैं तो तुमको इतना प्यार से पढ़ाता हूं, इतनी शिक्षाएं देता हूं। बाबा भी कहता है लेकिन डैश डैश डैश, तो डैश बाबा को ना लगानी पड़े। बाबा का प्यार है और हम बच्चों का भी बाबा से प्यार है, तो प्यार में समा जाना, इसको बाबा कहता है लौलीन स्थिति में स्थित हो जाना। बस मेरा तो एक दूसरा ना कोई, यही योग है। योग कह करके भारी नहीं हो जाओ, योग नहीं लगता है, योग में बड़ी मेहनत है, शायद मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए मन स्थिर ही नहीं होता। ये जो कंप्लेन है ना, बाबा कहता है ये कंप्लेन तुम्हारे लिए शोभती नहीं। मेरे बच्चे बन गए ना, अब उसको भूल जाओ, जो कुछ हुआ बीती बिंदी लगा दो। पास्ट को अभी ज्यादा सोचो नहीं, मेरे से ये हुआ, मेरे से ये हुआ, अनजान में हुआ, लौकिक जीवन में हुआ, ब्राह्मण बन गए, बाबा ने अपना बना लिया, बस मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अगर ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे ना, तो बाबा क्या कहता है योग के लिए? योग उनका लगता है जिनके पास डबल रिफाइंड पेट्रोल है। बाबा के शब्दों में, जैसे प्लेन को फास्ट उड़ाने के लिए साधारण पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, साधारण पेट्रोल उसमें नहीं चलता है, गाड़ी वाला पेट्रोल प्लेन में नहीं डाला जाता। उड़ाने वाली चीज को बहुत डबल रिफाइन करना पड़ता है, उसको पेट्रोल भी इतना रिफाइन चाहिए जो उसको उड़ा सके। हम सबको भी अगर उड़ना है, बाबा के पास पहुंचना है, तो एक चाहिए बहुत अलौकिक नशा, ब्राह्मण जीवन का नशा, खुशी। दूसरा चाहिए उमंग, उत्साह। कभी निराशा वाले संकल्प उत्पन्न न हो। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैंने तो ऐसा किया, मेरे से तो ऐसा हो गया। बाबा कहता बच्ची इन संकल्पों को खत्म करो, अभी जो कुछ किया मैं भुला देता हूं। बाबा इतना प्यार का सागर है, रहम का सागर है, जो हमारी कोई भी पास्ट की कंप्लेन को, कमियों को न देखता है, न सुनता है, न सोचता है। मेरे बन गए ना, मेरे बच्चे बन गए हो, इसलिए पास्ट को भूलो और उमंग उत्साह में आ जाओ। मैं ब्राह्मण बन गया, मैं बाबा का बच्चा बन गया, भगवान मुझे मिल गया, वो मुझे गाइड कर रहा है। मेरा बाप कौन, मेरा टीचर कौन, मेरा सतगुरु कौन, मेरा रक्षक कौन, मेरा सखा कौन, मेरा कंपेनियन कौन। बातें करो, इसे नशे में आ जाओ। फिर उमंग उत्साह इतना है कि बस मैं तो पहुंचा कि पहुंचा। बाबा आप जैसा मुझे बनाना चाहते हो ऐसा मैं बन के दिखाऊंगा, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। ऐसे नशे और उमंग उत्साह के संकल्प ये पेट्रोल का काम करते हैं। बैठोगे और बाबा के पास चले जाओगे, उड़ जाएंगे यहां से, संसार की सब बातें भूल जाएंगे और इतने अच्छे अनुभव होने लगेंगे जैसे बस मैं तो बाबा में समा गया हूं, खो गया हूं। कोई साधारण संकल्प नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। ज्वाला प्रकट हो गई, अपने आप असुरी संस्कार भस्म हो रहे हैं। इसलिए अभी अभी हम करें 10 मिनट अभ्यास। नींद तो नहीं आएगी? करेंगे सभी बहुत अलर्ट हो करके 10 मिनट के लिए ऐसा बैठ जाओ, देखो शक्तिशाली योग कितना प्रचंड एक जैसा हो जाएगा। लेकिन ये संकल्प जरूरी है। कौन से संकल्प करेंगे? बस मैं एक चमकता हुआ स्टार इस भ्रकुटी आसन पर हूं और बाबा की करंट, बाबा की लाइट के नीचे हूं। उस ज्ञान सूर्य की लाइट मेरे ऊपर आ रही है और मेरे द्वारा चारों ओर वायुमंडल में फैल रही है। बस मैं और मेरा बाबा, और कुछ नहीं दिखाई दे। चिंतन है, संकल्प भी है,
लेकिन अनुभव का संकल्प है, समाया हुआ संकल्प है, दूसरे कोई साधारण संकल्प नहीं। तो अभी हम 10 मिनट की ड्रिल करेंगे, कोई भी आंख नहीं बंद करना, उड़ना हमारे साथ साथ बाबा के पास।